अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम हुवावे Y7 प्राइम 2018 मॉडल नंबर इसका LDN-L21 होता है, तो इसका स्क्रीन अनलॉक करेंगे हार्ड रीसेट करके। और इसके बाद डेफिनेटली अगर स्क्रीन लॉकिंग हम करेंगे रिकवरी मोड से जाके हार्ड रीसेट करके, तो इसके बाद इस पर FRP लॉक भी आना है, यानी गूगल अकाउंट भी आना है, तो उसको भी हटाना पड़ेगा। तो कैसे होगा ये फ़ोन, किस तरीके से ऑपरेट करना है, अच्छे तरीके से देख लें। तो इस वक्त देखें फ़ोन लॉक स्क्रीन फॉर्म में है और इसको ऑपरेट करने के लिए अब हमें क्या स्टेप्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो देखें इस फ़ोन का मॉडल नंबर मुझे तो पता है, लेकिन आपके पास अगर फ़ोन आ जाता है तो आपको मॉडल नंबर कंफर्म करना पड़ता है। तो देखें अगर स्क्रीन लॉक फॉर्म में तो कुछ फ़ोन में कैमरा ऑन हो जाता है, कैमरे से हम पता लगाने की कोशिश करेंगे, एक तस्वीर लेंगे और उस तस्वीर यानी उस फ़ोटो की डिटेल्स चेक करेंगे। तो डिटेल्स में काफ़ी सारे फ़ोन अपना मॉडल नंबर बता देते हैं, लेकिन अगर नहीं आएंगे तो और भी तरीके होते हैं, वो साथ साथ डिस्कस करेंगे। ये देखें, ये आपको मॉडल नंबर नज़र आ जाएगा LDN-L21। अब इस फ़ोन का हमने चेक करना है चिपसेट कि ये जो हुवावे का मॉडल है LDN-L21, ये बेसिकली किस CPU के ऊपर डिज़ाइन हुआ हुआ है। क्या आया इस पर हाई सिलिकॉन क्रीन लगा हुआ है, मीडियाटेक के ऊपर है, स्पेक्ट्रम के ऊपर है, या क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के ऊपर है। तो क्योंकि मॉडल नंबर हमें समझ आ गया है, तो अब हम गूगल पे आएंगे और गूगल पर आकर अपना मॉडल नंबर लिखेंगे, हुवावे LDN-L21 स्पेक लिखेंगे। तो स्पेक लिखने से स्पेसिफिकेशन GSM अरीना साइट ओपन हो जाएगी। तो ये Y7 प्राइम 2018 मॉडल है और इसकी स्पेसिफिकेशन अगर हम चेक करें तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि एंड्रॉयड 8 के साथ ये फ़ोन है। ठीक है, एंड्रॉयड 8 पे ये फ़ोन लॉन्च हुआ और 8 पे ही रहेगा, कोई अपडेटिंग वगैरह इसकी नहीं है। और नीचे आए तो ये देखें प्लेटफॉर्म में आपको नज़र आएगा MSM क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के साथ ये फ़ोन है। तो चिपसेट का भी हमें पता चल गया कि ये फ़ोन जो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के साथ है। तो अब हमने देखना है कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन में अगर ओल्ड फ़ोन हो तो फिर कनेक्ट हो जाता है, कुछ नहीं होता, उसके लिए टेस्ट पॉइंट यूज़ करना पड़ता है। और एंड्रॉयड 8 तक के कुछ फ़ोन में जो है मल्टी केबल भी काम कर जाती है। तो चलें पहले इसको हम ऑफ़ करते हैं और ऑफ़ करके देखते हैं कि कनेक्टिविटी इसकी हो सकेगी या नहीं। वॉल्यूम अप डाउन की होल्ड करके डाटा केबल लगाएंगे और डिवाइस मैनेजर पे ये अगर कनेक्ट हो जाता है, QD लोडर 9008 नोटिफिकेशन शो करता है तो ठीक है, और अगर नहीं शो करता, चार्जिंग मोड पे आ जाता है, तो देन फिर हमें कुछ और सेटअप करना पड़ेगा। तो देख लें इस वक्त मैंने डिवाइस मैनेजर ओपन कर दिया है। डिवाइस मैनेजर ओपन करने के बाद हम यहाँ पर ये देखें, ये जो आपको यहाँ पे जैसे ही फ़ोन कनेक्ट होगा तो पोर्ट्स में कुछ ना कुछ ये शो करेगा। तो ये मैं वॉल्यूम अप डाउन की होल्ड करके नॉर्मल केबल कनेक्ट कर रहा हूँ, माइक्रो USB केबल इसको लगती है। ये केबल देखें कनेक्ट किया है, तो साथ ही फ़ोन चार्जिंग शो करता है स्क्रीन पे। ठीक है, इसके आगे कोई मूवमेंट नहीं है। तो इससे ये कंफर्म, बल्कि अब हुवावे के जो फ़ोन होंगे वो आप वॉल्यूम अप डाउन की होल्ड करके केबल लगाएंगे तो ये अपग्रेड मोड पे फ्लैशिंग की तरफ चले जाते हैं और फिर ड्राइवर भी डिमांड करेंगे। जबकि इनको नोटिफिकेशन देना, ये आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा USB का साइन, यानी ये बेसिकली फ्लैशिंग डिमांड कर रहा है, जबकि हमने कोई फ्लैश नहीं करनी। तो अब हम EDL केबल यानी ये मल्टी बूट केबल का इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक बटन का इस्तेमाल करके। एंड्रॉयड 8 तक के काफ़ी फ़ोन, असल में ये फ़ोन है टेस्ट पॉइंट वाला, तो टेस्ट पॉइंट वाले कुछ फ़ोन जो पुराने हैं उस पर मल्टी केबल काम कर जाती है। तो इसके ऊपर हम ट्राई करके देखते हैं, अगर ये केबल काम कर गई तो ठीक है, नहीं तो फिर हम खोल के फिर टेस्ट पॉइंट के ज़रिए करेंगे। तो देखें जी, इस वक्त फ़ोन को मैंने फोर्सली ऑफ़ करवा दिया है। अब मैं ये फ़ोन अब रीस्टार्ट होगा यानी ऑन होगा, इसको फिर से हमने एक दफ़ा ऑफ़ करवाना है और उसके बाद फिर ट्राई करेंगे कि ये फ़ोन मल्टी बूट केबल से कनेक्ट हो जाता है या नहीं। तो इस वक्त देखें फ़ोन जो है हुवावे लोगों पे आ गया है और अब वापस इसने उसी जगह स्क्रीन लॉक फॉर्म पे ही आना है। तो स्क्रीन लॉक फॉर्म से हम फिर इससे एक दफ़ा इसको ऑफ़ करेंगे और वॉल्यूम अप डाउन की दबाने की अब क्योंकि ज़रूरत नहीं है, हम मल्टी बूट केबल यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी आपने ब्लैक वाले बटन को जस्ट होल्ड करके केबल कनेक्ट करना है और 3 से 5 सेकंड के अंदर आपने ये के बटन वापस रिलीज़ कर देना है। ये देखें, ये मैं इस वक्त ब्लैक बटन होल्ड करके, फ़ोन का कोई बटन नहीं दबा रहा, जस्ट इस केबल का ब्लैक बटन होल्ड करके इसको कनेक्ट करता हूँ। और कनेक्ट करने के बाद देखें, अब जैसे ही मैं बटन रिलीज़ करूँगा तो नोटिफिकेशन में ये देखें पोर्ट्स में कोई चीज़ कनेक्ट हुई है, चेक करते हैं।
तो यहाँ पे ये देखें QD लोडर 9008 आ गया। इसका मतलब है इस फ़ोन पे EDL केबल काम कर गया, अब हमें इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। और अब इस ऑपरेशन को हम अटेम्प्ट करेंगे UMT Pro डोंगल से। इसकी जो QC फायर एप्लीकेशन है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये फ़ोन जो है Qualcomm स्नैपड्रैगन के साथ है, ठीक है। अगर SPD होता तो हम कोई और एप्लीकेशन यूज़ करते, MT के होता तो फिर कोई और एप्लीकेशन यूज़ करते। तो फ़ोन क्योंकि EDL मोड पे आ चुका है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि पहले कोशिश करते हैं फ़ोन को हार्ड रीसेट कर लें, क्योंकि अगर हमने FRP हटा दिया तो स्क्रीन लॉक एज इट इज़ रहेगा, हमें बाद में भी हार्ड रीसेट करना पड़ेगा। तो पहले हार्ड रीसेट करके ऐसा करते हैं कि इसका स्क्रीन लॉक हटा लेते हैं। लेकिन डिवाइस में देखें क्या सेटिंग आपने करनी है। आपने रीड एंड टूल्स पे आना है, यहाँ से अपना ब्रांड चूज़ करना है हुवावे, और इसके बाद कोशिश करेंगे लिस्ट में से मॉडल भी एक्सप्लोर कर लें, क्योंकि हर मॉडल की बूट फाइल, सिक्योरिटी फाइल जो है ना वो अलग अलग होती है। तो कुछ फ़ोन तंग करते हैं कनेक्ट होने में, तो आप यहाँ पे अपना मॉडल लिस्ट में चेक कर लें। तो यहाँ पे LDN L21Y7 Prime 2018 चलें जी नीचे आते हैं। तो हाँ जी, ये मॉडल देखें मौजूद है, ये हमने अपना मॉडल सेलेक्ट कर लिया। अब हम ऐसा करते हैं कि फ़ोन को पहले हार्ड रीसेट करवाते हैं, ठीक है। हार्ड रीसेट करवाने के लिए आपने इसको पहले स्विच ऑफ करना है, पावर बटन लॉन्ग प्रेस रखें, पावर ऑफ करवाएंगे। इसके बाद रिकवरी मोड पे लेके जाना है फ़ोन को। तो रिकवरी मोड हुवावे का जो होता है वो वॉल्यूम अप एंड पावर होता है, ठीक है। वॉल्यूम अप एंड पावर की हम होल्ड करते हैं। जैसे हुवावे लोगो आएगा तो 1-2 सेकंड के बाद आप दोनों बटन रिलीज़ कर दें, और इसके बाद ये फ़ोन जो है रिकवरी मोड की तरफ चला जाएगा। तो इसके लिए तमाम बटन्स का ठीक होना शर्त है। तो देखें इस वक्त फ़ोन EMUI रिकवरी पे आ गया। यहाँ से अब हम चूज़ करेंगे सेकंड ऑप्शन वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट। अब वो कह रहे हैं कि ऊपर टाइप करें आप YES, नीचे कीबोर्ड भी आ गया, आपने यहाँ पे टाइप करना है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ढूंढते रहते हैं कि YES पता नहीं किधर लिखा हुआ है, तो ये टाइप करना होता है भाई। तो ये मैंने YES टाइप किया, तो ये देखें फॉर्मेटिंग स्टार्ट होगी। साथ ही एक वार्निंग भी आ गई है कि आपका फ़ोन फॉर्मेट नहीं हो पा रहा। दोबारा ट्राई करते हैं हम YES लिखकर डन करते हैं। इसको वाइप डाटा पे टच करते हैं और या डन कर लें, एक ही बात है। वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट करते हैं दोबारा से, तो ये फ़ोन फॉर्मेट स्टार्ट होता है और अगेन ये फिर ऑप्शन दे रहा है कि फॉर्मेटिंग में कोई प्रॉब्लम है। तो हम फॉर्मेट कैसे करते हैं, तो आप देखें फॉर्मेटिंग डन हो गई। फिर से एक दफ़ा ट्राई करके देख लेते हैं वाइप डाटा, क्योंकि पहले मैंने फॉर्मेट कैशे किया था। फिर से हम इसको फॉर्मेट करते हैं, तो कैशे फॉर्मेट तो हो गई है, लेकिन बाकी फ़ोन वाइप डाटा नहीं हो पा रहा। तो कोई मसला नहीं, हम फ़ोन को ऑन करके देख लेते हैं। अगर तो ये हो जाता है फॉर्मेट तो ठीक है, नहीं तो हम डिवाइस से भी फॉर्मेट करा सकते हैं इसको। तो अगर फ़ोन ऑन होने में टाइम लेता है ज़्यादा, तो डेफिनेटली टाइम ले रहा है। मैं वीडियो यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड पे चला रहा हूँ, तो ये इस वक्त जो है फॉर्मेट हो चुका है फ़ोन। अब इसने नॉर्मल जनरल सेटिंग करके आप आगे आने की कोशिश करेंगे तो ये गूगल अकाउंट पे रुक जाएगा आके। तो देख लें इस वक्त लैंग्वेज सिलेक्शन की तरफ आ गया फ़ोन। अब हम इसकी लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करते हैं, जो भी लैंग्वेज हमने रखना है, और देखते हैं फ़ोन आगे निकल जाता है या नहीं। लाइसेंस एग्रीमेंट सारी जनरल सेटिंग करके आप आगे मूव करेंगे तो ये देखें ये गूगल अकाउंट की वार्निंग आ गई है। तो अब हम इसका FRP अनलॉक करेंगे, एक क्लिक से हो जाएगा। तो क्योंकि मल्टी केबल काम कर रही है तो हम ये करेंगे, इसको ऑफ़ करके दोबारा EDL मोड पे लेके आएंगे। यानी मल्टी बूट केबल का जो ब्लैक बटन है उसको होल्ड करके फिर से कनेक्ट करेंगे। ये क्वालकॉम EDL मोड पे फ़ोन जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा तो फाइनल हमने अब डोंगल में आके ये देखें ये ऑप्शन होगा रीसेट FRP। ये देख लें फ़ोन कनेक्ट हो चुका है। रीसेट FRP बटन पे जस्ट आपने क्लिक करना है और ओके करना है, तो हमारे इस फ़ोन का FRP अनलॉक हो जाएगा। तो देख लीजिए ये स्टूडेंट तरीक़ाकार है, आप इस तरीके से हुवावे के जो क्वालकॉम CPU वाले फ़ोन हैं इनका FRP अनलॉक कर सकते हैं। तो टेस्ट पॉइंट वाले फ़ोन ज़्यादातर हुवावे में आते हैं, बट ये फ़ोन क्योंकि अपडेट नहीं हुआ हुआ, ज़रा पुराना मॉडल है 2018 का, तो इस वजह से 2019 का, तो इस वजह से ये आराम से हो चुका है। यानी मल्टी बूट केबल से अगर ना कनेक्ट होता, EDL मोड पे ना आता, तो देन हमें फ़ोन खोल के टेस्ट पॉइंट के ज़रिए ऑपरेशन अटैम्प्ट करना पड़ता। तो देख लीजिए रीसेटिंग FRP लॉक डन और रीस्टार्टिंग फ़ोन। अब जनरल सेटिंग करनी है और हमारा फ़ोन FRP अनलॉक हो चुका है। तो होप कि स्टूडेंट बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।